दशरथ रघु के, दशरथ जी के 4 भगवत स्वरूप पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भागवत में राम कथा बहुत सूक्ष्म रूप में दी गई है। भगवान का जन्म हुआ, हर्षोल्लास हुआ, वशिष्ठ जी आए हैं, लेकर के गए, गुरुकुल में विद्या इत्यादि प्राप्त किया, ताड़का सुबाहु का वध किया, जनकपुर पहुंचे हैं, वहां चारों भंग किया, सीता जी का वरण, बारात गई, चारों भाइयों का सुंदर विवाह हुआ। आए हैं, दशरथ जी ने देखा कि प्रजा की इच्छा है कि राम राजा बने, घोषणा कर दी कि राम ही राजा होंगे, राज्य तिलक की तैयारी की जाए। मंथरा के द्वारा कैकेयी की बुद्धि प्रणीत की गई, अपने कुछ वचन मांगे जिसमें भरत को राज्य और राम को वनवास मांगा। राम जी 12 वर्ष वनवास में रहे, जिसमें अनेक राक्षसों का वध, रावण इत्यादि का वध करके मां जानकी को पुनः अयोध्या लेकर के आए। हजारों वर्षों तक राज्य करके फिर साकेत धाम को भगवान पधारे। बोलिए सियापति रामचंद्र की। रामायण में 2 प्रमुख बातें हैं। भागवत हमें मरना सिखाती है कि हमारा जीवन कैसे बीते कि अंत में हमें सुखी हो, इस लोक से अन्य लोक में जाएं तो कल्याण हो, और जीना हमें रामायण सिखाती है। एक पुत्र का पिता के प्रति कैसा व्यवहार हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। गुरु के प्रति कैसा आदर सत्कार हो, भाई के प्रति भाई का कैसा व्यवहार हो, यह हमें रामायण सिखलाती है। रामायण में 2 प्रमुख बातें हैं, राम और रावण। राम को भगवान का दर्जा दिया गया और रावण को राक्षस का। रावण राक्षस क्यों है? क्योंकि मानव मात पिता नहीं देवा, साधुन कर करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तिन राक्षस जानो जिन ज्ञानी। मानव मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को नहीं मानता, उनकी सेवा नहीं करता, और माता पिता से अपनी सेवा करवाता है, ब्राह्मणों से संतों से अपनी सेवा करवाता है, वेदों की वार्ता को नहीं मानता, जो वेदों में लिखा है वह नहीं मानता। और कहा भी गया है, जो वेदों की बात नहीं मानता, वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम, अर्थात वेद के विरुद्ध किया गया एक भी कर्म वह पाखंड होता है, वह कभी उचित हो ही नहीं सकता। जो अपने धर्म की निंदा करता है वह पाखंड करता है, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता वह पाखंड करता है। वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम। राम क्यों है? क्योंकि वह माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। रावण राक्षस क्यों है? माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, संतों को कुछ मानता नहीं है, उनसे अपनी ही सेवा करवाता है। आज हम दशहरे के दिन अनेके रावणों को, रावण के पुतले फूंकते हैं, लेकिन रावण का पुतला, रावण को कौन मार सकता है जिसके अंदर राम जैसे गुण हो? पहले राम बनो तब रावण को मारने के अधिकारी हो। तुम्हारे अंदर अगर राम के गुण नहीं है तो तुम रावण का वध कैसे कर सकते हो? रावण ने एक स्त्री का हरण किया, सीता का हरण किया, लेकिन पूरी रामायण में आप देख लीजिए, चाहे रामायण तुलसीकृत हो, चाहे आनंद रामायण, चाहे वाल्मीकि हो, कभी उसने सीता का स्पर्श नहीं किया। क्या हमारे जीवन में ऐसा प्रतिज्ञा है? क्या हम ऐसा कोई संकल्प धारण करते हैं कि पर स्त्री हमें माता और पुत्री के समान देखेंगे? राम ने कभी सीता के सिवा सभी स्त्रियों को माता और पुत्री के समान, बहन के समान ही देखा है।
पहले तो मात्र एक रावण था, राम ने जन्म लिया, उसका वध हुआ, लेकिन आज तो घर घर रावण है। अनेक देखो टीवी न्यूज में 2 साल 4 साल की बच्चियों के साथ जो दुर्घटना हो रही है वह क्या है? वह तो रावण से भी ज्यादा कुकृत्य है। ऐसे लोगों को तो रावण की जगह खड़ा करके आग लगा देनी चाहिए जिंदा। उनके अंदर क्या कोई भावना नहीं है? 2 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची के लिए क्या इतना वह राक्षस हो गया, इतना दैत्य हो गया है कि रावण से बड़ा भी दैत्य है वह? क्योंकि उसको भय नहीं है कि कुछ होगा, 4 महीने कोर्ट केस होगा, दौड़ूंगा, पैसा खिलाऊंगा, छूट जाऊंगा, समाज मेरे को बहिष्कृत भी नहीं करेगा। अनेक कंट्रियों में ऐसे नियम बन चुके हैं, अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध करे उसको तुरंत फांसी दे दी जाए। लेकिन एक हमारा देश है, अनेक एक दिन में आप देखेंगे न्यूज चैनल तो रोना आ जाता है, 4 5 जगह ये सब घटनाएं रेप की। ये क्या है? ये हमारी और आपकी कमी है, सरकार की कमी है, जिसके कारण ये हो रहा है। अगर ये रूल बना दिया जाए ऐसा कोई करेगा तो उसके घर वालों से कोई बातचीत नहीं करेगा, उसका सब जो भी आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक है, वह सब खत्म कर दिया जाएगा, समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो माता पिता को भी चिंता होगी कि मेरा पुत्र कभी ऐसा काम ना करे। हम तो पुत्रियों से बार बार पूछते हैं रात को कहाँ जा रही है? क्या कभी अपने बेटों से पूछा कि 12 बजे रात को कहाँ घूम कर आए हो? क्या बेटों के लिए ये हमारा धर्म नहीं है? पुत्री जल्दी कभी गलत नहीं करेगी, लेकिन एक बार पुत्र ये नहीं सोचता, क्योंकि पुत्री जानती है मेरी इज्जत पिता की इज्जत है, लेकिन पुत्र यह चीज कभी नहीं समझता। जिस प्रकार हम अपने पुत्री में अंकुश लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पुत्र में भी अंकुश लगाना चाहिए, तब जाकर राम राज्य की स्थापना होगी। कोई भाषण देने से राम राज्य नहीं बन जाता, कोई कानून बनाने से कोई नहीं सुधरता। हृदय परिवर्तन उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो समाज मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसे लोगों को तो घर का उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए, उनके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। तब जाकर लोगों में बदलाव आएगा, सुधार आएगा। हम आज शहरों को देखते हैं, हर एक चौराहे पर रावण तो जला देते हैं, लेकिन देखते हैं क्या कि हमारे अंदर क्या गुण अवगुण है, हमारे आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, क्या हमारे अंदर राम का गुण है? यह सब में हमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, मैं तो कहता हूं चाहे आपको सरकार फांसी क्यों ना दो, लेकिन पहले उसको मार दो। मैं खुला बोल रहा हूं, ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी को, जिसने एक 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल की कन्या के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम रावण को आज भी जलाते हैं क्योंकि उसने मात्र हरण करके अपने घर में रखा था, स्पर्श भी नहीं किया था, तो क्या आज के रावण को हमें नहीं जला देना चाहिए जो ऐसा कुकर्म कर रहा है? हमें राम की तरह अगर जीवन जीना है तो उनके कर्मों को भी अपनाना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा पुत्र राम बने, लेकिन हम कभी दशरथ नहीं बनते। सब माताएं चाहती है हमारा पुत्र कृष्ण और राम जैसा हो, लेकिन क्या हम यशोदा और देवकी जैसी हैं क्या? हम ही अपने बच्चों को बोलते हैं, कहीं से वह एक लड्डू चुरा करके लाया तो बोलेंगे बेटा एक और ले आ। ये क्या हम सिखा रहे हैं उसे? राम के ये गुण हैं। अगर वह एक लाया है, स्कूल से एक पेन या पेंसिल लेकर के आया, उसको तुरंत वापस करवाओ। किसकी लेकर के आया है? तू क्यों लेकर के आया है? क्योंकि जो बचपन है वह फाउंडेशन रहता है बच्चे का। अगर उसने आज एक पेंसिल चुराई है, आपने कुछ नहीं बोला, आप बोली ठीक किया लल्ला, ठीक किया बच्चा, ठीक किया पप्पू, अच्छा ले आया तू, तो वह आगे जा करके और बड़ी चीजों में यह कर्म करेगा। लेकिन आज अगर आप रोक दोगे तो वह कभी ऐसी फिर वह कार्य नहीं करेगा। उसको लगेगा मेरे माता पिता कहते हैं ये गलत है, मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल देते हैं, जा उसका जो सामान है दे करके आ। जब बचपन उसका हम राम की तरह
हम दशरथ बनेंगे, उसको राम की शिक्षा देंगे, तब वह राम बनेगा। नहीं तो आगे जाकर के कोई किसी के हृदय में तो विराजमान नहीं है। कब कैसा वह कर्म कर दे जिससे समाज में आपको भी नीचा देखना पड़े। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, रामायण का उनको ज्ञान दें, जिससे उनको जीवन जीने की शैली आए। बोलिए सियापति रामचंद्र की।